उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। ग्राम पंचायत नाठेर की एक महिला ने अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 2 लाख रुपए न देने पर उसे चयन से बाहर कर दिया गया। संभल की कविता सैनी ने आंगनबाड़ी पद के लिए आवेदन किया था। उनके पास हाई स्कूल से स्नातक तक की शैक्षिक योग्यता है, साथ ही कंप्यूटर और एनटीटी जैसे प्रशिक्षण भी। कविता का दावा है कि वो पिछले 4 सालों से गांव के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार पहुंचाने और वितरण में सहयोग करती आ रही है, लेकिन चयन प्रक्रिया में उनका नाम नहीं आया। आरोप है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उनसे 2 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर दूसरी महिला का चयन कर लिया गया, जिसके पास कई पक्के मकान, वाहन और खेती की जमीन है। कविता ने ये भी बताया कि वो अंत्योदय कार्ड धारक है और उनके पति विकलांग हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। बावजूद इसके उनकी पात्रता को नजरअंदाज कर दिया गया। कविता कई महीनों से डीएम कार्यालय, महिला आयोग और अन्य अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल महिला को न्याय का इंतजार है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गरीब और पात्र महिलाएं सिर्फ इसलिए वंचित रहेंगी क्योंकि वे रिश्वत नहीं दे सकती? प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना रही है। आपका? मेरा नाम कविता सैनी। कहाँ से आई हो आप? ये कम है। जब मेरे गांव में कोई और अन्य महिला अंत्योदय राशन कार्ड धारक आवेदक नहीं पाई गई तो मेरा ही चयन होना था। तो क्या चाहती हो आप? मैं यही चाहती हूँ उस महिला को निरस्त करके मेरा चयन किया जाए, क्योंकि उसके जो भी साक्षी हैं सब उसके झूठे हैं और मैं उसको उस चीज़ को साबित कर सकती हूँ। मेरे पास सारे साक्षी भी हैं, सारे उसका जो आवेदन फॉर्म है वो भी है उसका, मेरे पास जो आय प्रमाण पत्र है उसका जो उसने लगा रखा है फर्जी वो भी है मेरे पास। मैं डीएम सर से और एसडीएम मैम से और एसडीएम सर से और जितने भी पदाधिकारी जो भी चयन समिति में बैठे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने जिसने भी चयन किया है, जो भी चयन समिति बैठी है, क्या उन्होंने शासनादेश को बिना पढ़े ही चयन किया है? जो शासनादेश में मांगा गया था उसके अनुसार ही तो चयन करना था। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपके लिए? मेरे से हर बार मेरे से यही कहा जाता है कि मैं जांच करा रहा हूँ, जिसके पास जाती हूँ कि जांच चल रही है। अभी मैं 2 तारीख को जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके पास गई थी, गोरखनाथ भट्ट के, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि आपकी ये 15वीं एप्लीकेशन मैं ले रहा हूँ, आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रही हैं, क्या कहते हैं ये भी कोई तरीका है? आपकी जांच चल रही है, जांच हो रही है। तो मैंने उनसे ये भी कहा था, सर जांच क्या चल रही है आप हमें ये बता दीजिए। हम 21 मार्च से एप्लीकेशन दे रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, हमें या तो आप साफ साफ बता दीजिए कि क्या वजह है। मेरा नाम कविता सैनी। आप एजेंट साहब के आई हो, किस लिए आई हो? मैं अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए आई हूँ। जो मैंने आंगनवाड़ी नियुक्ति के लिए अपना आवेदन दिया था उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया। उसमें कारण बताया जा रहा है कि मेरा आय प्रमाण पत्र पुराना है, जबकि जिसका चयन किया गया है उसका आय प्रमाण पत्र 3 साल 2 माह पूर्व का है। उसके उपरांत भी उसका चयन कर लिया गया है, जबकि उसके आय प्रमाण पत्र में 40,000 इनकम दे रखी है। उसके बाद जो डीपीओ सर ने चयन किया है और जो चयन समिति ने चयन किया है, चयन समिति के अंदर उसको गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले दिखाया जा रहा है, जबकि शासनादेश में साफ साफ कह रखा था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती होगी महिला उसका चयन किया जाएगा। तो फिर क्या चाहती हो आप? मैं जिसका शासनादेश के अनुसार चयन होना चाहिए था, जो शासनादेश में मांगा है कि 3 साल 2 माह पूर्व का तो कहीं भी आय प्रमाण पत्र नहीं होना होता है, और इसमें आय प्रमाण पत्र 3 साल 2 माह। क्यों चयन क्यों नहीं, आपका चयन क्यों नहीं हुआ? डीपीओ सर ने मेरे से, जब मैं सबसे पहले 23 जनवरी सन 2025 में मुझे डीपीओ सर ने कॉल करके बुलाया और मेरे से कहा कि तुम्हारे गांव में कोई और अन्य आवेदक अंत्योदय राशन कार्ड धारक नहीं है और तुम्हारा चयन किया जाएगा। और अपने कागजों का सत्यापन करने के लिए मुझे बुलाया गया और मैं अपने कागजों का सत्यापन भी करा के आई। उस टाइम डीपीओ सर ने मेरे से कहा था कि तुम्हारे गांव में कोई और आवेदक अंत्योदय राशन कार्ड धारक नहीं है, जबकि जब हमारा आवेदन हुआ था तो उस पर अंत्योदय राशन कार्ड जिसके पास था उसको वरीयता देने के लिए बोला था, उसको अपलोड भी किया गया था और मैं अंत्योदय राशन कार्ड धारक हूँ, इसलिए मेरे को डीपीओ सर ने बुलाया था और मेरे कागजों का सत्यापन भी किया था। उसके बाद जब चयन हुआ मुझे पता चला कि 8 मार्च को
उस महिला को बुलाया गया जिसका चयन किया गया है और उससे पैसे लेकर के मेरे स्थान पर उसका चयन कर दिया गया। जब मुझे पता चला कि उस महिला को कागजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है तो मैं दोबारा डीपीओ सर के पास गई। तो डीपीओ सर ने मेरे से कहा कि तुम्हारा आय प्रमाण पत्र पुराना है, इसलिए तुम्हारा चयन नहीं किया गया। फिर मैं दोबारा डीपीओ सर के पास गई तो डीपीओ सर ने फिर मेरे से यही बात कही। फिर उसके बाद में 21 मार्च को डीएम सर को प्रार्थना पत्र दी तो डीएम सर ने ये कहा कि मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन उसके उपरांत मुझे कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। तो मैं दोबारा जब क्या कहते हैं हमारी सरकार के 8 वर्ष पूर्व होने के उपरांत एक होटल में महोत्सव बनाया जा रहा था तो वहाँ हरेंद्र सिंह, अनामिका यादव और अन्य अधिकारी और सब लोग आए हुए थे। तो मैं मंच पे वहाँ जा कर के अपना प्रार्थना पत्र दे करके आई थी। तो डीपीओ सर को जो क्या कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी सर हैं उनको हरेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र मेरा उनको दिया कि इस पर कहाँ से जांच की जाए। और जब उस पर जांच करने के लिए डीपीओ सर को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया उसको एप्लीकेशन को, और वो एप्लीकेशन ले करके मुझे बाहर बुला करके और मुझसे बाहर बोले जा करके कि तुम्हारा जो चयन हुआ है तुम्हारे गांव में, मैं उसके स्थान पे तुम्हारा चयन कर दूंगा यदि तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगी तब। अगर तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़े और मुझसे कहा ऐसे तो ना जाने कितने गरीब लोग मरते हैं कि मैंने सबका ठेका ले रखा है। डीपीओ सर ने मेरे से ये बात बोली। उसके उपरांत मेरी मैरिड जो है 13 पॉइंट कुछ है और मेरे जो शैक्षिक मैरिड है इंटरमीडिएट बता रहे हैं, जबकि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ और उसके बाद मैंने एनटीटी CCC ये सब कर रखा है। और मेरी शैक्षिक मैरिड इंटरमीडिएट तक मैंने आवेदन फॉर्म में लगा रखी है और मेरी जो शैक्षिक मैरिड है वो जगह जगह अलग अलग दिखा रहे हैं, जो व्याख्या दे रहे हैं, कहीं 4 पॉइंट कुछ दिखा रहे हैं, कहीं 9 पॉइंट कुछ दिखा रहे हैं, जबकि मेरी जो रियल मैरिड है 13.632 है। डीपीओ साहब आप आरोप ये भी लगा रहे हैं महिला फर्जी आरोप लगा रही है। मेरा कोई फर्जी आरोप नहीं है, मेरे पास सारे साक्षी हैं, सारे प्रूफ हैं। उसका लड़की का आवेदन फॉर्म भी है। वो कैसे लोग हैं जो जिनका करा है, क्या जिसका नियुक्ति की गई है वह एक अमीर परिवार की महिला लड़की है और जबकि मैं अपनी गरीब परिवार की महिला हूँ। मेरे पति नहीं कोई कार्य करते हैं और जिस लड़की का चयन किया गया है उसके 4 जगह पक्के मकान हैं, उसके घर में कार भी है और उसकी जो बहनों की शादी हुई है 2 बहनों की, उसके पिताजी इतने अमीर हैं कि बिलेरो दोनों ही बहनों को दहेज में दी गई है। क्या कोई गरीब व्यक्ति अपनी लड़की की शादी में बिलेरो गाड़ी दे सकता है? सारा टोटल दहेज तक का उसके बाप ने अपनी बेटी की शादी को में दिया है। आपका क्यों ना चयन किया फिर? क्योंकि मैं 2 लाख नहीं दे पाई ना, इसलिए मेरा चयन। उन्होंने कितने दे दिए फिर? उन्होंने कितना दिया है? 1.5 लाख से कुछ ऊपर दिया है, तभी मेरे से 2 लाख की मांग की गई है उसके बाद। अच्छा, आप ना दे पाई पैसे? नहीं, मैं कहाँ से देती? मेरे तो आप कहाँ गई? आप कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने शिकायत सबसे पहले 21 तारीख को दी थी डीएम सर को, उसके बाद 22 तारीख को दी थी मैंने वंदना मिश्रा मैम को, उसके बाद में 23 तारीख को यहाँ से गई लखनऊ जाकर के मैंने जनता दरबार में सोमवार में 24 तारीख में एप्लीकेशन दी। उसी 24 में मैंने डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी से के यहाँ एप्लीकेशन दी। उन्होंने मेरे से ये कहा था कि मैं डीपीओ से बात करती हूँ, डीपीओ सर से आपके, और डीपीओ सर से बात करने के बाद मैं उनसे ये कहूँगी कि जब ये महिला के सारे साक्षी हैं तो इसका ही चयन होना चाहिए। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और उसके उपरांत मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मैं डीपीओ से मिली तो डीपीओ सर ने मेरा फिर से उन्होंने यही निकाल के मेरे को दे दिया कि तुम्हारा जो शैक्षिक मैरिड है वो उसमें आपके 9 पॉइंट कुछ अंक हैं और उसकी जो मैरिड है 16 पॉइंट कुछ है, जबकि मेरी मैरिड जो है 13 पॉइंट कुछ है। और शासन आदेश में मैरिड जब 2 परिवार एक ही श्रेणी के पाए जाएंगे तब मैरिड कंप्लीट की जाएगी, वरना तो कोई मैरिड का कोई चयन नहीं किया जाएगा। मैरिड अगर वो भी